राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का एक बार फिर से मराठी भाषा के मुद्दे पर आक्रामक होना देखा जा रहा है। एमएनएस की गुंडागर्दी एक बार फिर से सामने आई है। बात मुंबई के अंधेरी इलाके की करेंगे, जहां डी-मार्ट के कर्मचारी की पिटाई और पवई इलाके में एक गैर मराठी भाषी सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई के बाद अब बैंकों में मराठी भाषा में कामकाज की मांग को लेकर एमएनएस आक्रामक हो गई है। कार्यकर्ताओं ने बैंकों को चेतावनी दे दी है कि महाराष्ट्र में मराठी में कामकाज होना चाहिए। बैंक की स्लिप पर मराठी भाषा की मांग को लेकर बनसे ने आंदोलन की चेतावनी दी है। बनसे के कार्यकर्ता चांदीवली के कैनरा बैंक में फूल और पत्थर लेकर मांग करते नजर आएंगे। उन्होंने ये कहा है कि बैंक स्लिप पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ मराठी भाषा का भी विकल्प होना चाहिए। कुछ साल पहले महाराष्ट्र में एमएनएस की हिंदी भाषी लोगों के विरोध हम इस तरह के सुर देखने को मिलते थे, आक्रामक रवैया देखने को मिलता था, लेकिन बीते कुछ सालों में ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला। एक बार फिर से एमएनएस का आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है। बीते दिनों दो ऐसे वाकये सामने आए, जहां एक तरफ डी-मार्ट में तो वहीं पवई इलाके की एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की गई। हिंदी भाषी होने का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा था। ये जो सिक्योरिटी गार्ड था, ये उत्तर भारत से ताल्लुक रखता था, उससे पीटा गया किसी मामूली विवाद को लेकर के। डी-मार्ट के कर्मचारी की भी पिटाई की गई। अब देखिए, बैंकों को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि बैंकों में जो कामकाज की भाषा है उसमें मराठी लैंग्वेज का इस्तेमाल भी होना चाहिए, इसका भी विकल्प होना चाहिए, नहीं तो फूल और पत्थर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, चेतावनी का तरीका, एक तरफ फूल चुनिए या दूसरी तरफ पत्थर चुनिए, ये एमएनएस की भाषा है। हमारे साथ अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, कुछ सालों पहले तो एमएनएस इतना आक्रामक था, वो तस्वीरें लगातार आती थी और खबरिया चैनल्स उसे सुर्खियां भी बनाते रहे। फिर अचानक एमएनएस का रवैया शांत हो गया था। एक बार फिर से एमएनएस आक्रामक हुई है और लगातार अब ये मामले सामने आने लगे हैं। कभी पवई में मारपीट, तो कभी डी-मार्ट में जाकर मारपीट। अब बैंकों को चेतावनी, फूल और पत्थर की चेतावनी कि मराठी भाषा का भी एक ऑप्शन होना चाहिए हिंदी अंग्रेजी के अलावा। देखिए, मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए और हर प्रादेशिक भाषा का सम्मान होना चाहिए किसी भी प्रदेश में, लेकिन राजभाषा का या राष्ट्रीय भाषा का अपमान होना चाहिए, ये भी नहीं है। क्योंकि अगर मुंबई जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर में कोई हिंदी बोल रहा है और उसको मारना, ये कहीं न कहीं सीधे तौर पर एक तरीके से गुंडागर्दी है। क्योंकि कानून व्यवस्था हाथ में लेना ये कहीं और कोई जायज़ नहीं ठहराता है। खास करके एमएनएस के रवैये की बात करें तो एमएनएस जब 2006 में स्थापित हुई थी, तब उसे अपनी ज़मीन तलाशनी थी। और बाला साहब ठाकरे जिस समय में शिवसेना को लेकर के उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी जैसे नारे दे रहे थे, क्योंकि उस समय शिवसेना को स्टैब्लिश करना था और साउथ इंडियन के खिलाफ इसी तरीके का एक आंदोलन किया था, और उसी की पृष्ठभूमि पर एमएनएस ने 2006 में मराठी वर्सेस नॉन मराठी का मुद्दा छेड़ा और उत्तर भारतीयों को पिटाई शुरू कर दी। हालांकि बीते घटनाक्रम के आगे बढ़ते बढ़ते जब एमएनएस को लगने लगा कि सिर्फ मराठी के मुद्दे पर नहीं किया जा सकता पार्टी को स्टैब्लिश, तो उन्होंने अपनी भूमिका में बदलाव किया और उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को ज़्यादा प्रेशराइज किया कि और हिंदुत्व के नाम पर फिर सभी को वो हिंदुत्ववादी समझने लगे और उसके बाद नॉन हिंदुत्ववादी मतलब एक समाज को टारगेट करने लगे, चाहे उसमें लाउडस्पीकर का मुद्दा हो या मस्जिदों का मुद्दा हो, अवैध, इस तरीके के तमाम सारे मुद्दे लेके चलने लगे। लेकिन उसमें भी 2014 में सक्सेस नहीं हुए, फिर उसके बाद 2019 में सक्सेस नहीं हुए, 2024 में सक्सेस नहीं हुए। तब उनको लगने लगा कि ये हिंदुत्ववादी मुद्दे पर बीजेपी हो या शिवसेना, उद्धव गुट या शिंदे गुट, ये ज़्यादा हावी हो गए और ऐसे में उनके पास फिर से पुराना ऑप्शन तलाशने के अलावा कुछ नहीं रहा। इसीलिए एमएनएस ने फिर से मराठीवादी मुद्दे को छेड़ा है, क्योंकि सामने कॉरपोरेशन के चुनाव है और विधानसभा में जब उनके पास कोई भी विकल्प नहीं बचा, एक भी विधायक चुनकर नहीं आया, तो ऐसे में कॉरपोरेशन में कम से कम अपनी सीटें बढ़ाने के लिए, अपनी रिलीवेंसी, अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए इस तरीके के मुद्दों का उपयोग किया गया। लेकिन जिस तरीके से ऑफिसेस में जाके तोड़फोड़ करना, एम्प्लॉयज़ के साथ मारपीट करना और अब बैंकों को चेतावनी देना,
यानी पूरे सिस्टम को एक तरीके से चुनौती देना, ये कहीं ना कहीं लीगली जायज नहीं है। अगर किसी जिस बैंक तरह का अल्टीमेटम अभिषेक बैंकों को दिया गया है, फूल और पत्थर का ऑप्शन कि फूल चुन लीजिए या पत्थर, मतलब सीधे सीधे धमका रहे हैं कि अगर स्लिप में मराठी भाषा को इंक्लूड नहीं किया गया तो आगे जो भी कुछ होगा उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। एक तरह से ये धमकाना होता है। बैंक्स की तरफ से इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया? क्योंकि बैंक में काम करने वाला कर्मचारी हर कोई मराठी हो ये तो मुमकिन नहीं है। उनकी रिक्रूटमेंट ऑल ओवर इंडिया से होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस तरीके से अगर किसी बैंक को जाकर के धमकाएंगे या बैंकिंग सिस्टम को इस तरीके से टारगेट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे हैं और पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, मराठी भाषा आनी चाहिए। इसमें किसी की दो राय नहीं है। पूरे महाराष्ट्र भर में जो भी महाराष्ट्र में रह रहा है उसे स्थानीय भाषा आनी चाहिए, क्योंकि लोगों से संवाद करना अच्छा होता है। लेकिन अगर उसके लिए आप किसी को मारपीट करेंगे, बैंकों को जाके चेतावनी देंगे, उसको तोड़फोड़ करेंगे, तो इस तरीके की अगर चीजें ठीक है, ये तो बात हुई बैंक्स की। अभिषेक, दो और प्रकरण बीते दिनों सामने आए जिसका जिक्र भी हम अपने दर्शकों के साथ कर रहे हैं कि पवई में एक सिक्योरिटी गार्ड को पीटना, डी-मार्ट में जाकर के पिटाई करना। इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है या कोई ऑफिशियली शिकायत दी गई जिस पर कार्रवाई की बात हो रही हो? देखिए, बिल्कुल इस दोनों ही मामलों में पुलिसिया शिकायत दर्ज हुई है और इस पूरे मामले में जो भी उस समय में एब्सकॉन्डिंग थे उनके खिलाफ कार्रवाई की बात पुलिस कर रही है जी। लेकिन मात्र दो जगहों की बात नहीं है। ये बेसिकली ये सिस्टम ये ऐसा है कि आप अगर पूरे मुंबई भर में खोजने जाएंगे तो 40 लाख ऐसे लोग होंगे जिनको मराठी नहीं आती होगी। तो आप क्या 40 लाख लोगों को मारते फिरेंगे क्या? बिल्कुल, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहां दूसरे राज्यों से, बल्कि मैं तो ये कहूंगी दूसरे देशों से भी लोग आकर के काम करते हैं और काम के सिलसिले में वहां पहुंचते हैं। अब ऐसे में मराठी भाषा आनी चाहिए और बोलचाल की भाषा के साथ में लिखना भी आना चाहिए, वो समझना भी होगा। अगर आप स्लिप पर मराठी में लिख रहे हैं तो वो समझना भी तो होगा। सामने वाला व्यक्ति जो उसे देख रहा है वो समझ नहीं पाएगा तो आगे कार्रवाई कैसे होगी? ये चीज शायद एमएनएस को समझ नहीं आती। खैर, उसे सियासत के लिए एक मुद्दा चाहिए और इस मुद्दे को एक बार फिर से वो उठाकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे इस तरीके से देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।